आपका स्वागत है। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीजापुर की, जहां पर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हो चुके हैं। एक बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है। मुठभेड़ में जानकारी मिल रही है कि 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों पर 27 लाख का इनाम भी रखा गया था और इन तमाम नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए हैं सुरक्षा बल के जवानों ने। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में आपको बता दें मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ को लेकर बस्तर आईजी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने ये पूरी जानकारी दी, जिस तरह से बड़ी सफलता आज जवानों को मिली। आपको कि वहां से जब माओवादियों को मारा गया इस मुठभेड़ में, तो हथियार कौन कौन से बरामद किए गए हैं। देखिए यहाँ पर 6 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसे पुलिस ने यहाँ पर लगाया पत्रकारों के लिए दिखाने के लिए, जिसमें इंसास 5.56 है, ये 2 ऑटोमेटिक वेपन है। इसके साथ ही साथ ये 9mm कार्बाइन ये और साथ ही साथ 303 राइफल और 2 सिंगल शॉट बंदूक है। देखिए सिंगल शॉट में भी मुझे लगता है ये PLGA लिखा हुआ है। हालांकि सिंगल शॉट जरूर है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो PLGA के लड़ाके हैं वो ऑटोमेटिक रखते हैं। इस पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये हथियार हैं। साथ ही साथ ये वेपन पोच और जो हथियारों के साथ जो कारतूस हैं वो सब यहाँ पर पुलिस ने रखा हुआ है। वर्दी है नक्सलियों की और उनके पिट्ठू, उसके साथ ही साथ इसमें नक्सलियों के साहित्य और 3 स्कैनर सेट लिखा हुआ है। हालांकि वायरलेस सेट की तरह तो जाना जाता है और भी कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। नक्सल साहित्य में बहुत सारी जानकारी होती है, हालांकि उसे पुलिस ने इस तरह से पैक करके रखा है। तो ये सारे सामान यहाँ पर बरामद किए गए हैं और बस्तर आईजी ने बताया कि सबसे खास बात कि कर्रेगुट्टा हिल्स, जिस पर बीते दिनों 22 दिनों का एक ऑपरेशन चला था, लगभग 20 से 22 हज़ार की संख्या में जवानों को उतारा गया था उस बड़े ऑपरेशन में। बताया जाता था कि वहाँ पर 4 बड़े हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ भी थी माओवादियों की, और उस ऑपरेशन के बाद फिर से माओवादी उस इलाके में पहुँचने लगे थे। उसे देखते हुए अब उस इलाके में भी नए कैंप की स्थापना कर दी गई है। बस्तर में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में ये एक नई सफलता है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। सर बताएंगे कि ये जो मारे गए माओवादी, इसमें कौन कौन से स्तर के माओवादी हैं, क्या कुछ खास इनकी प्रोफाइल है। दिनांक 11 नवंबर को जिला बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ के पश्चात 3 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। इनकी शिनाख्ती इस रूप से हुआ है। डिविजनल कमेटी मेंबर कन्ना उर्फ बुचन्ना, जो बंतेड़ी एरिया कमेटी का इंचार्ज है, और अन्य एक DVC मेंबर उर्मिला, जो पापाराव जो दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य है और साउथ सब जोनल ब्यूरो का इंचार्ज भी है। उनकी पत्नी उर्मिला के रूप में हुआ, जो वर्तमान में उर्मिला पामेड एरिया कमेटी के सचिव भी है। अन्य जो पामेड एरिया कमेटी के मेंबर्स जगत और पार्टी मेंबर्स मंगली भगत, इस प्रकार टोटल 6 माओवादी कैडर्स का शिनाख्ती हुई है। मुठभेड़ स्थल से 2 इंसास राइफल, एक 303 राइफल, एक 9mm स्टैंड ग्रेनेड और अन्य जो आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। और आसपास इलाका में अभी भी हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, CRPF, अन्य सुरक्षा बल द्वारा एरिया को अभी कॉर्डन कर सर्चिंग कर रहा है। सर इन पर अगर कुल इनाम की बात की जाए तो टोटल इनाम कितना होगा। जैसा डिविजनल कमेटी मेंबर्स के ऊपर 8-8 लाख का इनाम है और एरिया कमेटी मेंबर के ऊपर 5 लाख के इनाम है और अन्य पार्टी मेंबर्स के ऊपर 2-2 लाख के इनाम। इस प्रकार टोटल 27 लाख का जो 6 माओवादी कैडर के ऊपर कुल इनाम पूर्व से घोषित रहा। सर जिस इलाके में मुठभेड़ हुई, क्या अभी और भी माओवादी होंगे उस इलाके में, या उस इलाके में, या वो एरिया पूरी तरह से साफ, या किसी बड़े स्तर के माओवादी वहाँ पर। अभी प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी माओवादी संगठन के पास मात्र कुछ गिने चुने जो पॉकेट्स है, जहाँ पर अभी उनकी उपस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर हमको आज सूचना मिल रहा है। उसमें नेशनल पार्क इलाका जैसा कुछ और पश्चिम बस्तर और साउथ बस्तर इलाका, इस प्रकार मात्र काफ़ी गिने चुने ही उनके पास ठिकाना जो शेष बच गई है। उस इलाका में भी लगातार हमारा नज़र है और हमारा सूचना तंत्र उस इलाके में भी काफ़ी मजबूत किए गए थे, जिसके परिणाम लगातार अभियान संचालित हो रहा है और परिणाम भी सबके सामने आ रहा है। जो नेशनल पार्क एरिया में अभी भी यदि कोई माओवादी कैडर की उपस्थिति होगा, आज सूचना के आधार पर हम आने वाले समय में और इस इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करेगा, ताकि पूर्ण इलाका को माओवादी गतिविधि से मुक्त करने के लिए हमारा एक लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के हिसाब से हम लगातार काम करेगा। सर कर्रेगुट्टा हिल्स में भी अब नया कैंप लग गया है, इसकी सूचना है, तो इस पर क्या पुष्टि वाली जानकारी।
जैसा बस्तर संभाग के अंतर्गत सिक्योरिटी वैकम और एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम को पूर्ति करने के उद्देश्य से लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित होते आ रहा है। क्षेत्र की जनता के मांग अनुसार उनकी इच्छा अनुरूप ही ये सब कार्रवाई की जा रही है। उस सिलसिला में वर्ष 2025 में देखा जाएगा जो संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 32 कैंप्स स्थापित किए, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, तमाम सुरक्षा बल और छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस के कैंप्स भी है। और इस करेगुटला इलाका में भी जो पूर्व में ताड़बेटला बेस कैंप और हाल फिलहाल में अभी जो हिल टॉप में भी बेस कैंप्स अभी स्थापित की जा रही है, उसी दिशा में भी लगातार हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस जो सावधानीपूर्वक आगे कार्रवाई कर रहा है। जैसा पूरा कार्य पूर्ण होने के बाद उसमें विस्तार रूप से अन्य डिटेल्स भी शेयर किया जाएगा। सर, कोई सेंट्रल कमेटी के इस इलाके में भी हैं क्या जिनसे कोशिश की जा रही कि वापस आ जाएं, या ऐसे कोई माओवादी जो रूपेश या वेणुगोपाल की तरह संपर्क में है जो वापस आ सकते हैं? जैसे अभी शासन की बार बार ये अपील है और उसी हिसाब से स्थानीय पुलिस, सुरक्षा बल और अन्य जो स्टेक होल्डर्स लगातार इस दिशा में पहल भी कर रहे हैं। अभी भी माओवादी कैडर्स के पास एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान है उसके अभियान का परिणाम को उनको सामने करना पड़ेगा, उसका आउटकम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। हमारा सुरक्षा बल जैसा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस बल सब अभियान को बेहतर संचालित करने के लिए सक्षम है और तत्पर भी है। इस संकल्प को लेकर आगे मजबूती से कार्रवाई भी कर रहा है। इसलिए माओवादी के पास समय भी कम है और ऑप्शन भी मात्र एक ही ऑप्शन है, हिंसा छोड़कर आना चाहिए। नहीं तो जिनका भी हम नाम बार बार लेते हैं, पोलिट ब्यूरो मेंबर देव जी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो हिडमा से लेकर संग्राम भी है, गणेश उइके भी है और अन्य जो दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी कैडर्स है, पापा राव है, भारसेदेव है और जितना भी शेष जो माओवादी कैडर्स उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है, एक ही ऑप्शन है, हिंसा छोड़कर आ जाए, अन्यथा हमारा अभियान का परिणाम को भुगतना पड़ जाएगा। और रायपुर से खबर, जहां पर चैतन्य वकील के खिलाफ ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। ईडी